हमारी आज की कहानी पॉल नाम के आदमी से शुरू होती है, जो अपनी खानदानी जमीन पर एक होटल और होटल के ऊपर ही अपना घर बना रहा था। पॉल की प्रेमिका का नाम नैन्सी था और आज वो अपनी दोस्त मरीना के साथ पॉल का होटल देखने आई थी। पॉल और नैन्सी एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और जल्दी ही दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद दोनों पति पत्नी मिलकर होटल को संभालने लगे थे। देखते ही देखते 4 साल बीत गए और ये दोनों एक प्यारे से बच्चे के माँ बाप बन गए थे। माँ बनने के बाद भी नैन्सी की खूबसूरती वैसे की वैसी ही थी। खूबसूरत होने के साथ साथ उसका स्वभाव भी बेहद खुशमिजाज था, जिस कारण होटल में आने वाले सभी लोग उसे बेहद पसंद करते थे और इन सबसे इनके प्यार में कभी कोई कमी नहीं आई थी। दोनों पति पत्नी अपने बेटे जॉय के साथ खुशी खुशी रह रहे थे। एक रात जब ये दोनों एक दूसरे का पानी निकालने लगे, तभी जॉय रोने लगा, जो दूसरे कमरे में सो रहा था। नैन्सी उसे देखने चली गई और पॉल कुछ सोचने लगा। वो आईने में देखकर खुद से ही बातें करने लगा। उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। नैन्सी जॉय को सुलाकर वापस आ गई थी। वो पॉल के करीब जाना चाहती थी, लेकिन पॉल का डंडा सो चुका था। नैन्सी जल्दी ही समझ गई कि पॉल परेशान है, इसलिए वो उससे बात करती है। पॉल उसे बताता है कि कई दिनों से मुझे नींद नहीं आ रही, जिस कारण मैं नींद की गोली लेने लगा हूँ। ऐसे ही 6 साल बीत गए और पॉल आज भी नींद की दवा ले रहा था। आजकल तो वो बेचैन भी रहने लगा था। नैन्सी इस बारे में डॉक्टर को बताती है, तो डॉक्टर पॉल को समझाता है कि तुम्हें नींद की दवा छोड़ देनी चाहिए, उनके सेवन से ही तुम्हें बेचैनी होने लगी है। अगले दिन पॉल की मुलाकात मरीना से हुई, जो होटल में आए एक मेहमान जॉर्ज के साथ घूम रही थी। बातों ही बातों में वो पॉल को बताती है कि कभी कभी नैन्सी भी हमारे साथ घूमने आ जाती है। ये सुनकर पॉल को जरा भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि नैन्सी ने उसे इस बारे में कभी नहीं बताया था। इसके बाद पॉल अपने डॉक्टर के साथ कहीं जा रहा था। रास्ते में डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हें इलाज की जरूरत है, जबकि पॉल खुद को बिल्कुल ठीक मान रहा था। पॉल को आज तक कभी किसी बात पर गुस्सा नहीं आया था, लेकिन आज वो अपने पास वाले होटल में भीड़ देखकर उसके बारे में बुरा भला कहने लगा, क्योंकि वहाँ ज्यादा मेहमान आने लगे थे और डॉक्टर ये देखकर हैरान था। काफी देर बाद जब वो वापस आया तो वो शीला से नैन्सी के बारे में पूछता है, जिस पर शीला उसे बताती है कि मैंने तो सुबह से नैन्सी को नहीं देखा। शीला की बात सुनकर पॉल को शक होने लगा और तभी उसे एक कमरे से नैन्सी की आवाज सुनाई दी। जब उसने दरवाजा खोला तो अंदर नैन्सी जॉर्ज के साथ थी और वो प्रोजेक्टर पर कुछ देख रहे थे। नैन्सी पॉल को पूरी बात बताकर वहाँ से चली जाती है, जबकि पॉल किसी गहरी सोच में डूब गया था। टहलता टहलता वो नदी किनारे आ गया और नैन्सी के बारे में सोचने लगा। उसे शक था कि नैन्सी जरूर उससे कोई बात छुपा रही है। कुछ देर बाद जब वो होटल वापस आया तो नैन्सी को मेहमानों से बात करते देखकर उसे जलन सी महसूस होने लगी। नैन्सी उससे पूछती भी है कि क्या हुआ, लेकिन पॉल उसे कुछ नहीं बताता। धीरे धीरे पॉल नैन्सी की हर बात पर कुछ ज्यादा ही ध्यान देने लगा था। उसे अब भी यही लग रहा था कि उसकी बीवी कुछ छुपा रही है। इनके होटल में नेथन नाम का एक पक्का मेहमान था। वो जब भी इनके होटल में आता तो नैन्सी के लिए उपहार लेकर आता। पॉल को ये सब पसंद नहीं था, जबकि नैन्सी का कहना था कि नेथन हमारा शुक्रिया करने के लिए हमें उपहार देता है। नैन्सी अब तक नहीं जान पाई थी कि पॉल उसके बारे में क्या सोचता है। उसे तो यही लग रहा था कि पॉल उससे आज भी पहले की तरह ही प्यार करता है, इसलिए वो उसे किसी और के साथ देखकर जलन महसूस कर रहा है। सच से अनजान नैन्सी पॉल के साथ बहुत खुश थी। काम खत्म कर जब वो नहाने लगी तो पॉल नेथन का दिया उपहार खोलने लगा। नैन्सी को अब भी सब कुछ सही ही लग रहा था। कुछ दिनों बाद नैन्सी पॉल को बताती है कि मेरी माँ बीमार है और मैं उससे मिलने जा रही हूँ। पॉल ने उसे भेज तो दिया, लेकिन वो छुपकर उसका पीछा करने लगा। नैन्सी सबसे पहले अपनी दोस्त मरीना से मिलती है। उससे मिलने के बाद वो बाजार में घूमती है और घूमते घूमते वो जॉर्ज के गैराज तक पहुंच गई। ये देखकर पॉल का शक यकीन में बदल गया कि नैन्सी का जॉर्ज के साथ चक्कर है और वो यहाँ उसके गन्ने का रस पीने आई है। लेकिन नैन्सी अकेली ही आगे बढ़ रही थी। पॉल ने अभी राहत की सांस ली ही थी कि तभी उसकी नजर जॉर्ज पर पड़ती है। पॉल जल्दी जल्दी उसके पीछे भागता है, लेकिन उसे वो दोनों कहीं नजर नहीं आते। अब वो नैन्सी से मिलने उसकी माँ के घर आता है और तभी उसे नैन्सी की आवाज सुनाई दी, जो घर के बाहर ही बैठी थी। नैन्सी जान चुकी थी कि पॉल उसका पीछा कर रहा है, मगर वो इस बात की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती। जब वो दोनों घर वापस आ रहे थे तो पॉल यही सोच रहा था कि नैन्सी जॉर्ज से ही मिलने आई थी और इन दोनों ने जरूर एक दूसरे का पानी निकाला होगा। पूरे रास्ते वो नैन्सी से पूछताछ करता रहा, जिससे नैन्सी समझ गई कि पॉल उस पर शक करने लगा है। एक दिन जब पॉल को नैन्सी कहीं नहीं दिखती तो वो उसी जगह आता है। यहाँ नैन्सी मरीना के साथ आया करती थी, मगर यहाँ आकर उसे पता चला कि नैन्सी तो समुद्र में मजे करने गई है। अब पॉल जल्दी ही समुद्र किनारे पहुँच जाता है। यहाँ नैन्सी जॉर्ज के साथ मस्ती कर रही थी। नैन्सी को जॉर्ज के साथ देखकर पॉल पागलों की तरह उनके पीछे दौड़ने लगा। आज उसने अपनी आंखों से नैन्सी को जॉर्ज की बाहों में देख लिया था और ये देखकर वो बेहद दुखी हो गया। अब रात हो चुकी थी और नैन्सी पॉल का इंतजार कर रही थी, जो अभी तक घर नहीं आया था। पॉल की हालत बेहद खराब थी। वो नैन्सी को कुछ नहीं बताता, बस चुपचाप अपने कमरे में जाने लगा, जबकि नैन्सी उसके फटे हाल देखकर हैरान थी। पहले तो वो उसे कुछ नहीं बताता, मगर फिर उसके बार बार पूछने पर वो बता ही देता है कि आज मैंने तुम्हें जॉर्ज के साथ रंग रलियां
खुशियां मनाते देख लिया। पॉल की बात सुनकर नैन्सी गुस्से में आकर कहती है कि मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है, मगर तुम हमेशा मुझ पर शक करते रहते हो। जल्दी ही पॉल को अपनी गलती का पता चल गया, जिसके बाद वो उससे माफी मांगकर उससे प्यार करने लगा। पॉल अगले ही दिन नैन्सी के साथ घूमने निकल गया ताकि नैन्सी के साथ कुछ समय बिता सके। नैन्सी भी बेहद खुश थी और वो दोनों खुले में ही जिस्मानी खेल खेलने लगे। एक दिन पॉल नैन्सी को ब्रेसलेट देता है जो नैन्सी की ही तरह बेहद खूबसूरत था। इसी दौरान नैन्सी उसे बताती है कि मैंने जॉर्ज को यहाँ आने से मना कर दिया। असल में उसने ये सब इसलिए किया था ताकि पॉल उसकी वजह से दुखी ना हो, मगर ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे नैन्सी की जिंदगी नर्क बनती जा रही थी क्योंकि पॉल ने नैन्सी पर शक करना बंद नहीं किया था। एक रात नेथन सभी को एक फिल्म दिखाने लगा जिसमें उसने होटल में रहने वाले और काम करने वाले हर इंसान की वीडियो बनाई थी। इस फिल्म में नैन्सी के साथ साथ जॉर्ज भी नजर आ रहा था, जिसे देखकर पॉल का दिमाग घूम गया। वो सोचने लगा कि नैन्सी मौका मिलते ही जॉर्ज का पानी निकालती होगी, शायद जॉर्ज का डंडा मेरे डंडे से अच्छा काम करता होगा। यही सब सोचता सोचता वो सबके सामने नैन्सी को जलील करने लगा। नैन्सी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन पॉल सबके सामने उसे थप्पड़ जड़ देता है। कुछ देर बाद जब वो शांत हुआ तो नैन्सी उससे बात करती है। उसके पूछने पर पॉल बताता है कि मैं तुम्हें सपने में भी किसी और के साथ नहीं देख सकता। ये जलन मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। लेकिन नैन्सी बड़ी ही समझदारी और प्यार से उसे संभालती है। नैन्सी वैसे ही रहने लगी थी जैसे पॉल चाहता था। उसने बाहर आना जाना भी छोड़ दिया था, मगर पॉल की दिमागी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। उसके दिमाग में ये बात घर कर चुकी थी कि नैन्सी का जॉर्ज के साथ चक्कर था। नैन्सी उसे बार बार बताती रही कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन पॉल को उस पर यकीन नहीं था। होटल में रहने वाले सभी लोग जानते थे कि पॉल और नैन्सी के बीच क्या चल रहा है, मगर नैन्सी का कहना था कि ऐसी कोई बात नहीं है। पॉल जब भी नैन्सी को किसी आदमी से बात करते देखता तो वो भागकर उससे पूछताछ करने लगता। एक रात होटल की लाइट चली गई और लाइट जाते ही पॉल को नैन्सी पर शक होने लगा कि वो अंधेरे में किसी आदमी का पानी निकाल रही होगी। लेकिन जब उसने ऊपर जाकर देखा तो नैन्सी मेहमानों को कैंडल्स दे रही थी। अचानक नैन्सी एक कमरे में चली गई, जिसे देखकर पॉल फिर से उस पर शक करने लगा। मगर नैन्सी जल्दी ही बाहर आकर उसे बताती है कि इस कमरे का मेहमान चल नहीं सकता, इसलिए मैं अंदर गई थी। बाहर बारिश हो रही थी और पॉल स्टोर की खिड़की बंद करने आ गया। स्टोर में उसे वही ब्रेसलेट मिला जो उसने नैन्सी को दिया था। ब्रेसलेट देखकर वो सोचने लगा कि इस अंधेरे में नैन्सी ने सभी आदमियों के साथ मजे करे होंगे। वो कमरे में आकर नैन्सी से पूछताछ करने लगा, जबकि ब्रेसलेट नैन्सी के हाथ में ही था। असल में ये सब पॉल का वहम था, क्योंकि अब वो पूरी तरह पागल हो चुका था। देर रात को जब अचानक पॉल की आंख खुली तो नैन्सी बिस्तर से गायब थी। पॉल गुस्से में आकर मेहमानों के कमरों में देखने लगा। वो नैन्सी को ढूंढता ढूंढता नेथन के कमरे में पहुंच गया, लेकिन नैन्सी वहाँ भी नहीं थी। जिसके बाद नेथन उसे बुरा भला कहकर वहाँ से भगा देता है। जब वो अपने कमरे में वापस आता है तो उसे अपने सामने नैन्सी दिखती है। नैन्सी वॉशरूम गई थी, जबकि पॉल गुस्से में आकर उसके साथ मारपीट करने लगा। आज तो उसने पागलपन की सारी हदें पार कर दी थी। नैन्सी की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर के पूछने पर पॉल कहता है कि सारी गलती नैन्सी की है। पॉल बताता है कि मैंने नैन्सी को दूसरे आदमियों के साथ मजे करते देखा है। डॉक्टर पॉल की बातें ध्यान से सुन रहा था, जबकि नैन्सी हैरान थी। सच जानने के लिए डॉक्टर पॉल से कहता है कि नैन्सी की दिमागी हालत ठीक नहीं है और इसे कल ही अस्पताल में भर्ती करना होगा। लेकिन असल में पॉल अस्पताल जाने वाला था। घर आकर नैन्सी अगले दिन का इंतजार करने लगी। उसे पॉल से डर लगने लगा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। पॉल ने उसे अपने कमरे में बंद कर लिया था। फिर वो उसे नींद की गोलियां देता है ताकि वो आराम से सो जाए। नैन्सी के सोते ही उसे होटल के बाहर पागल खाने की गाड़ी दिखती है, जो नैन्सी के कहने पर पॉल के लिए यहाँ आई थी। वो डर के मारे जल्दी जल्दी नैन्सी के हाथ बांध देता है ताकि वो दरवाजा खोलकर पॉल को उनके हवाले ना कर सके। मगर जल्दी ही उसे एहसास हो गया कि ये सब तो उसका वहम था और तभी वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आया तो वो जल्दी जल्दी नैन्सी को खोलकर उसे अस्पताल ले जाने के लिए तैयार करने लगा। नैन्सी भी खुश लग रही थी, लेकिन तभी पॉल को याद आने लगा कि नैन्सी ने उसे धोखा दिया है। यही सोचता सोचता वो नैन्सी का गला काट देता है। आज उसने नैन्सी को मार डाला था। असल में बाथरूम में जो भी हुआ था वो पॉल का वहम ही था। आखिर में पॉल समझ गया कि वो पागल हो चुका है और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।